अब देखो बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज करके हम बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं HCl की। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो है वो इक्वेशन लिखो, जो इक्वेशन हमें दे रखी है। कौन सी इक्वेशन? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl की इक्वेशन हमने क्या लिखी? हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स अस HCl। ये हमारी रिएक्शन है और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमें गिवन है -91 किलोजूल पर मोल। तो ये एंथैल्पी चेंज हमें दे रखा था। अब इसमें रिएक्टेंट क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए हाइड्रोजन और क्लोरीन, और प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया HCl। हमें क्या करना है? हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी है प्रोडक्ट की। हमें गिवन क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है -91 इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी हो गई? 215, हाफ मोल लेंगे तो 215, प्लस क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 121। तो ये आ गई बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट मतलब HCl की बॉन्ड एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो बॉन्ड एनर्जी HCl की निकाल लो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 336 प्लस 91 क्या आ गया? 427 किलोजूल पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड इजी लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दे रखी है? H2 प्लस Br2 गिव्स अस 2HBr। इसका डेल्टा H R0 निकालना है। साथ साथ क्या दे रखा है? बॉन्ड एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन की, Br की और HBr की। इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी और गिवन है। वैल्यूज दे रखी हैं 435, 192 एंड HBr की वैल्यू दे रखी 364 किलोजूल पर मोल। ये सारी वैल्यूज गिवन है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो हमारे पास ये हमारे रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो गया। या तो डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज करके और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। तो देखो एक बात का ध्यान रखना बच्चों, यहां पर 2 मोल्स HBr के जो है वो दे रखे हैं इक्वेशन के अंदर। क्या करेंगे हम? एक तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला था, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना गिवन है? 435 प्लस 192 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर 2 बॉन्ड बनेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो 2 बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स दिस विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 101 किलोजूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि ये वैल्यू जो है 2 मोल्स की यूज करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में, क्योंकि हमें जो इक्वेशन गिवन है वो ये दे रखी है। तो अगर 2 बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो तो हमें सिंगल बॉन्ड की गिवन थी, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वैल्यू को, तब जाके हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अगर हम यूज करें रिएक्शन लिखने वाला, तो उसको भी देख लो किस तरीके से करोगे। बॉन्ड एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन की, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो 2H बनाएगा। इसी तरीके से Br2 जब टूटेगा तो ये 2Br बनाएगा। इसका एंथैल्पी चेंज 435 किलोजूल पर मोल, और इसका एंथैल्पी चेंज 192 किलोजूल पर मोल। HBr जब टूटता है तो क्या बनाता है? HBr जब टूटेगा तो बॉन्ड एनर्जी गिवन है हमें H प्लस Br, और इसका एनर्जी चेंज कितना है? डेल्टा H0 364 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए। अब हमें ये 3 इक्वेशंस जो हैं वो गिवन है, और हमें फाइनल इक्वेशन क्या लेके आनी है? इन इक्वेशंस का यूज करके H2 प्लस Br2 गिव्स अस 2HBr। तो ये इक्वेशन लेके आनी है इन 3 इक्वेशंस का यूज करके। तो बताओ कैसे करेंगे इसको? तो अभी आपको समझाया था, जो लेफ्ट साइड में है उनको लेफ्ट साइड में रखना, और जो राइट साइड में जाएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को फ्लिप करना पड़ेगा। तो मैं इस रिएक्शन को फ्लिप कर देता हूं। फ्लिप कर दिया तो क्या बन जाएगा? H प्लस Br, इट गिव्स अस HBr। तो HBr चला गया राइट साइड में, और ये एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दिस एनर्जी चेंज बिकम्स नेगेटिव। अब क्या होगा? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2H और 2Br है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या आ गया? मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी तीनों। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और क्या बच गया? H2 प्लस Br2, इट गिव्स अस 2HBr, और डेल्टा H कितना आ जाएगा? डेल्टा H आ जाएगा 435 प्लस 192, और इसमें से माइनस करना है 364 इंटू 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आएगी जो पीछे आ रही थी, 101 किलोजूल पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। तो बच्चों, दोनों तरीके से आप ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बस हमें इक्वेशंस का ही ध्यान रखना होता है। एक और प्रॉब्लम ऐसी ही हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF। प्रॉब्लम दे रखी है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF। क्या दे रखा है? HH की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है देखो यहां पर, 434, 158, और HF की वैल्यू जो गिवन है दिस इज 565। ये वैल्यूज हमें गिवन है, और हमसे पूछा जा रहा है अब कि ये बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF कितना होगा। मतलब डेल्टा H0R, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF की रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? हाफ H2 प्लस हाफ F2, इट गिव्स अस HF। ये इक्वेशन जो है उसकी एंथैल्पी चेंज हमें निकालना है, और हमें क्या दे रखा है? H2 जब डिसोसिएट होगा तो कितनी एनर्जी चेंज आएगी? 434
किलोजूल पर मोल। फ्लोरीन जब डिसोसिएट होगा तो कितनी एनर्जी चेंज आएगी? 158 किलोजूल पर मोल। और HF जब डिसोसिएट होगा तो कितनी एनर्जी चेंज आएगी? 565 किलोजूल पर मोल। ये डाटा हमें गिवन है। तो कैसे करेंगे? तो देखो हमें रिएक्टेंट में क्या चाहिए? हाफ चाहिए, इधर चाहिए लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, ये एनर्जी भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से फ्लोरीन जो है इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, और इसको जो है वो एज इट इज रखो। इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा? HF कहाँ चाहिए? राइट साइड में चाहिए, तो इस इक्वेशन को आप फ्लिप कर लो, एनर्जी चेंज लगा दो यहाँ पर नेगेटिव, तो H प्लस एफ गिव्स अस HF। फ्लिप कर दिया इक्वेशन को। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो H F ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया? हाफ H2 प्लस हाफ F2, इट गिव्स अस HF। ये तीनों एनर्जी चेंजेस जो है उसको ऐड कर लो, ये पॉजिटिव साइन के साथ थे, ये नेगेटिव साइन के साथ था, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? ये दोनों पॉजिटिव है, ये एनर्जी चेंज नेगेटिव था। इसको आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलता है इस क्वेश्चन का -269 किलोजूल पर मोल। तो इस तरीके से आप बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर।